प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर आपका स्वागत है। पिछले दिनों में परमेश्वर के विषय में हम कुछ बातों को हम देख रहे थे। पहले 3 दिन हमने देखा था परमेश्वर एक परिचय, परमेश्वर के विषय में एक परिचय के विषय में आपसे बात किया। और चौथे दिन अपने बात किया परमेश्वर सृष्टिकर्ता, एक स्पष्टीकरण, वो कैसे सृष्टि करता है और क्या है, ये सारे बातों को हमने देखा। आज एक विशेष बात को हम देखने जा रहे हैं। आप जो ये संदेश को आप सुन रहे हैं, आप मेहरबानी करके आप ध्यान लगा के सुने, क्योंकि परमेश्वर के विषय में जितने हमने अभी तक सुना और इसके आगे उसका क्रिया को हम देखने जा रहे हैं। हमने सृष्टि के विषय में हमने सुना और परमेश्वर कैसा होगा, कैसा होना चाहिए और क्या करता है, ये विषय में हमने देखा। अब जो है आज का विषय मैं आपके पास जो लेके आ रहा हूं, वो परमेश्वर कैसा है, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर ऐसा मानकर हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर कैसा है, ये हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति का किताब, उसका पहले अध्याय, उसके पहले अध्याय, उसका 28 पद से हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अद्भुत बात यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 27 पद में ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। ये बात मैंने पहले आपको पढ़ चुका हूँ, बता चुका हूँ। उसके बाद में नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके आगे हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक परमेश्वर वाचा के साथ मनुष्य को सृष्टि किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से जैसे भी बनाया, जैसे भी छोड़ दिया, मनुष्य ऐसे बढ़ गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर संपूर्ण रीति से एक योजना के तहत उसको बनाया और योजना में उसको रखा। वो योजना क्या है, 28 पद देखते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको और हमको एक वाचा के साथ बनाया है। हमारा परमेश्वर का पहचान ये है, वो वाचा का परमेश्वर है। वो वाचा बांधता है और वाचा वो निभाता भी है। द गॉड ऑफ कवनेंट, He do the covenant and he fulfills the covenant. Amen. एक वाचा बनाता है, वाचा देता है और वाचा को पूरा भी करता है। इस बात को परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, जैसा उसने सृष्टि किया, उनको बताया, फूलो, फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। अब यदि आप परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर आपके साथ में भी ये वाचा बांधा हुआ है। आपको फूलना है, फलना है, यह परमेश्वर का वाचा है। यदि आपके जीवन में ये बात को आप महसूस नहीं करते हैं या अनुभव नहीं करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, इसका विषय में मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो ये वाचा कैसा काम कर रहा है, इसके आगे हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, जब ये बात हो गई
अब दूसरा पद में, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा अध्याय और उसका 16 पद में हम क्या देखते हैं? हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। और मनुष्य ने जो नहीं करना चाहिए था वही किया। परमेश्वर उसी वक्त में आपके लिए, मेरे लिए अनंत जीवन दे दिया। उसके लिए एक ही बात थी, उसके आज्ञाकारी बना लेना। ये दुनिया में पाप का मतलब है अनाज्ञाकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर देखेंगे प्रोवर्ब्स, नीति वचन में आप देखेंगे, इसका स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। पाप क्या है? पाप और कुछ नहीं है, जो उसका आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको, हमको देखिए फूलने के लिए बनाया, हालेलुया, पर उसके साथ कंडीशन यह है, आप आज्ञाकारी बना रहे। अब आज्ञाकारी नहीं बना रहा और हम जो है नाश होने के लिए तैयार होने लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो है ये सारे मनुष्य जाति के लिए उसने वाचा बनाया। इसके बाद हम क्या देखते हैं? आप देखेंगे उत्पत्ति का किताब 6वां अध्याय और देखते हैं। देखिए 12 पद देखिए। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ था? परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह एक व्यक्ति परमेश्वर ने चुना है, उनसे कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विनाश काल, विनाश आ गया है। अब देखिए बहुत समय नहीं हुआ सृष्टि का, बहुत काल नहीं हुआ, वहां पर विनाश आ गया। अब नूह का साथ परमेश्वर बात कर रहा है और नूह का साथ बात करके ये सारे जो पृथ्वी के सारे जीव जंतु को मैं नष्ट करने जा रहा हूं, परंतु नूह का साथ क्या कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। नूह का साथ क्या बोल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। 17 पद देखते हैं, 6 और उसका 17 पद। सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु, प्रेज़ द लॉर्ड, 18 पद में देखते हैं, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो है सारे सृष्टि के साथ एक वाचा बांधा है मगर सृष्टि वाचा का लायक नहीं रहा, अब सर्वनाश करने वाला है। ऐसे समय पर नूह के साथ एक व्यक्तिगत वाचा परमेश्वर बांध रहा है। वो क्या कर रहा है? तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, पुत्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ
जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम 22 पर देखें, परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से, हालेलुया, और सर्वनाश हो गया इस भूमि पर। पानी का प्रलय ऐसा हुआ, 1 साल तक तो पानी नहीं सूखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर परमेश्वर जैसा नूह का साथ जो वाचा बांधा उसको पूरा किया। नूह का परिवार जो नूह के साथ जो था सब कुछ बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कभी इस समय पर एक बात प्रकट हो रहा है, जो नूह के साथ जितने प्राणी थे वो बच गए। आज यीशु मसीह मुझे मेरे सामने देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब यीशु मसीह के साथ अगर रहेंगे, वही वाचा आपके मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हम बचाई जाएगी। जो जहाज के अंदर आ गया वो बच गया। आज कलीसिया नामक एक जहाज जगह जगह पर खड़ा है, और वो कलीसिया पूरे लोगों के बीच में पुकार लगा रहा है, आ जाओ बच जाओ, आ जाओ बच जाओ। जो उस समय पर नूह के जहाज के अंदर जितने लोग आए थे, जितने प्राणी जीव जंतु आए थे, सब बच गया। वैसे ही आज वो जहाज, नूह का जहाज का समान, ये कलीसिया नामक का एक जहाज खड़ा है। वो यीशु का नाव है, उसका पतवार यीशु है। आमीन। अगर उसके पतवार के नीचे यदि आप और हम आ जाए, आपका जीवन, मेरा जीवन बच जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने अद्भुत कार्य है ये। अचानक मुझे ये बात, मुझे स्पष्टीकरण हो रहा है। आज आपके साथ भी परमेश्वर वो वाचा बांधना चाहता है। मैंने जो आदम के साथ वाचा बांधा था, मैंने जो नूह का साथ वाचा बांधा था, वो वाचा मैं तुमसे बांधना चाहता हूँ। प्रियो, जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं, आप हर एक के साथ वाचा बांधना चाहता है। क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार है क्या करके यीशु आपसे पूछ रहा है। उसका पुकार है, उसका दोनों हाथ फैला हुआ है, उस क्रूस पर फैला हुआ है। वो जो कोई आएगा वो अपने बाहों में लेने को तैयार है। क्या आप तैयार है क्या उस अनंत जीवन के लिए? वो वाचा का संतान आप बनना चाहते हैं क्या? आप यदि बनना चाहे, आप आ जाइए जल्दी से उस जहाज के अंदर, जिसका पतवार यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं कल फिर मैं आपसे मिलूँगा, फिर मैं आगे का ये वाचा का विषय में और आगे लेकर चलूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।